आप पूछते हो ना कि गुरुजी धर्म करना क्या मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी नहीं है, न मजबूरी है न जरूरी है। तुम चूसे हुए गन्ने की तरह जीवन लेकर के आनंदित हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर धर्म की क्या ज़रूरत है? फिर भगवान की क्या ज़रूरत है? फिर क्या ज़रूरत है मंदिरों की? क्या ज़रूरत है गुरुओं की? क्या ज़रूरत है कोई ये जितने भी तुम अनुष्ठान करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, कुछ मत करो। अगर तुम हैप्पी हो, अगर तुम आनंदित हो, अगर न अभाव है जीवन में न किसी का प्रभाव है, तो तुम फिर अलग से धर्म करने की ज़रूरत है नहीं। तुम ऑलरेडी धार्मिक हो, तुम ऑलरेडी आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अभाव हैं, तुम बेचैन हो, व्याकुल हो, प्रभावित हो तुम बहुत सारी चीज़ों से, तो तुम्हें समझना चाहिए कि इसकी रेमेडी क्या है? धर्म है। इसकी रेमेडी क्या है? आचरण, संस्कार, सनातन संस्कार। इतनी सी बात है। कहीं पर कोई डॉक्टर बैठा हो, वैद्य बैठे हों, कुछ सुंदर आयुर्वेदिक प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के, सुंदर फल हैं, रसीले फल हैं, रस हैं, ये सब औषधि ही हैं। डॉक्टर शिव हमारे हमेशा कहते हैं या तो आहार को औषधि बना लो या फिर औषधियों को आहार बना लो। वर्तमान में औषधि को आहार बना लिया हमने। सुबह शाम दोपहर रात को सोते समय ये, 3 घंटे के बाद ये, नाश्ते के बाद ये। अरे भाई, ये भोजन ही, दवाई ही भोजन हो गया है। 2 ही कंडीशन है, या तो अपने आहार को ही औषधि बना लो, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे स्वस्थ रहो, या फिर जो मन वो खाओ और फिर औषधियों को आहार बनाओ। दवा दुकान में पड़े रहो, जांच घर में पड़े रहो, खून पे खून निकलवाते रहो, MRI के मशीन में टू 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 बुलवाते रहो और सारी जिंदगी बेड पर पड़े रहो। तुम्हारी मर्जी, इसमें किसका जोर चलेगा? तुम अपने शरीर का 12 बजा लो, कौन रोकेगा? आप कुछ नहीं बोल सकते, मैं भोजन नहीं करूंगा, मत करो। आप कुछ नहीं कह सकते, मैं शराब पीऊंगा, बिल्कुल। भारत सरकार भर भर के शराब बनवा रही है, दुकान दुकान में बिक रही, खूब पियो। कोई मना कर रहा है? गन्ना भी मिल रहा है, संतरे के जूस भी मिल रहे हैं, रम भी मिल रहे हैं, बिस्की भी मिल रहे हैं। तुम्हारी मर्जी, चुनाव तुम्हारा है। शराब बड़ी खराब चीज है। अरे खराब है तो मत पियो। बढ़िया चीज की कमी है क्या दुनिया में? काहे को पीने जा रहे हो? नहीं, दुनिया से शराब को मिटा देना चाहिए। यहां मिटेगा कुछ नहीं। यह संसार द्वंद्व से बना है, अच्छी बुरी। द्वंद्व मिट जाए तो संसार भी मिट जाए। फिजिक्स यही कहता है, ड्युअलिटी है तो संसार है, वो मिट गई तो सब खत्म हो जाएगी, तुम ही नहीं रहोगे, द्वंद्व रहेगा यहां पर। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, यह तुमको निर्णय करना है। कितनी दुर्भिक्ष स्थिति है कि किसी जवान आदमी को, 18-20 साल के आदमी को, आदमी पीछे पड़ा है, सत्संग कर लो, सत्संग कर लो, सत्संग कर लो। अरे काहे को इसके पीछे पड़े हो भाई? एडल्ट आदमी है, बड़ा हो गया है, कुसंग करके उसको सत्यानाश में मिलना है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपना सत्यानाश करना है, तुम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हो। बेचारे को अच्छे से सत्यानाश भी तो करने दो। इसलिए भारत के घरों में कई बार आदमी कहते हैं, हमको चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। ये भारत के प्रत्येक घरों में सास बहू की लड़ाइयों में, पिता पुत्र की लड़ाइयों में, भाई भाई की लड़ाइयों में ये आवाज जरूर सुनाई पड़ती है। क्या? ए भाई, इस घर में चैन से मरने भी नहीं देते हमको। नहीं, एकदम चैन से मरो, हम तो इतना चैन देंगे बल्कि AC चलवा देंगे, मरो तुम। तुमको मरने की इतनी जल्दी है, खूब बढ़िया मरो, हमारी तरफ से 100 रुपया का चंदा रहेगा, मरो तुम। तुम्हारे मरने के बाद जो कफन इत्यादि की व्यवस्था होगी वो मैं करवाऊंगा, फ्री एकदम। मृत्यु हो, कफन की व्यवस्था फ्री, बाकी भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तुमने अगर निर्णय कर लिया है कि तुम्हें अपने जिंदगी में रोना है, तुम्हें अपनी जिंदगी में दुखी रहना है, तुम्हें अपनी जिंदगी में तनाव में रहना है, तो इस पृथ्वी का 8 अरब आदमी में से बारी बारी से बदल लेना,
खैर इतना जीवन तो तुम्हारे पास है नहीं कि 8 अरब लोगों तक बदल पाओगे। 700-800 लोगों तक बदलते बदलते तक भगवान तुमको बदल देंगे कि अब हो गया, अब तुम गिरगिट के रूप में आओ। बेटा बहुत दिन तक आदमी रह लिया, अब चलो जिस घर में रह रहे थे उसी में छिपकली तुमको बनाता हूँ, चिपके रहो दरवाजा पर ऐसे करके। आदमी तो बहुत दिन रह लिए, और जो छिपकली थी वो आदमी बन के आ गई। ऐसे ही जगत में चलता है। तुम्हारे घरों में जो छिपकलियां हैं ना, वो अगली बार आदमी बन के आएंगी, और तुम जो पलंग पे सोए हुए हो तुम ऊपर छत पे लटके रहोगे। बस अंतर वही रहेगा, घर द्वार सब वही रहेंगे, तुम बदल जाओगे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तुम्हारे योनियां बदलती रहेंगी। ये तुमने डिसाइड किया है, इसमें किसी व्यक्ति का कभी भी कोई हाथ नहीं हो सकता, न तुम्हारे बनने में न तुम्हारे बिगड़ने में। तुम बर्बाद हो रहे हो, कारण तुम रहोगे। तुम आबाद हो रहे हो, कारण तुम रहोगे। आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हो तुम, इसलिए मैंने कई बार कहा कि गुरु महान कि शिष्य महान। मैंने सदा कहा शिष्य महान। गुरु बड़ा या शिष्य बड़ा, मैं सनातन संस्कृति के अवधारणा को जोर देकर कहता हूं, शिष्य सदा बड़ा होता है, गुरु बड़ा नहीं होता है। क्यों? आपके शास्त्रों में लिखा है कि भोलेनाथ जैसे गुरु रहने के बाद भी रावण अपने खानदान सहित मर गया, उसका मंगल नहीं हुआ, क्योंकि रावण नहीं चाहता था कि उसका मंगल हो। तो इतने बड़े गुरु रह के भी क्या किए? भोलेनाथ साक्षात गुरु हो भी जाएं तो क्या बना देंगे तुम्हारा? रावण का कुछ नहीं बना पाए वो, क्योंकि शिष्य राजी नहीं है, शिष्य तैयार नहीं है। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता है गुरुजी गुरु बड़ा कि शिष्य, हम की करोड़ गुना बड़ा शिष्य है। गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य अगर न चाहे कोई गुरु, परमात्मा तो यही चाहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। जाओ 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 बेटा, मैं तुमको भेज रहा हूं पृथ्वी पर, खूब आनंद करना, खूब आह्लाद करना, सत्संग करना, महाराज करना, लोगों से मिलना, नृत्य करना, गीत करना, और या तो मुक्ति लेकर के सीधे डायरेक्ट मेरे पास आ जाना, और फिर यहाँ आना हो भक्त बन करके तो फिर तुमको भेज देंगे, तुम्हारी मर्जी। और हम यहाँ आकर के याद क्या करते हैं सारी जिंदगी? यद्यपि जब आपने ये शुरू किया था तो आवाज़ काफ़ी अच्छा था, बाद में फिर आपने इसको दबाया तो फिर नाक से आने लगा ये आवाज़। हम उम्मीद करते हैं कि 10 साल 20 साल 25 साल मरने के पहले जरूर तुम लोग ये ठीक कर लोगे। परमात्मा, इतना मुझे भरोसा है, परमात्मा इतना निर्दयी तो नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु के पहले परमात्मा तुम लोगों को जरूर बोध देगा कि शायद तुम्हारे हाथों से कुछ ठीक कर्म भी हो जाए। वैसे न हो तो कोई बात नहीं, अगली बार छिपकली बन करके छत पर दौड़ते रहना इधर से उधर। भगवान हर मनुष्य को मनुष्य के जीवन में यह अवसर दिए हैं, वो अवसर तुम्हारे पास मौजूद है। तुम चाहो तो गुरु से, शास्त्र से, संतों से सीख सकते हो, सीखकर आनंदित हो सकते हो। तुम चाहो तो फेसबुक पे उनको गाली दे सकते हो, ये सब बाबा लोग, सब महात्मा खाली ढोंगी पाखंडी बैठ के खाना खा रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, इन बाबाओं को तो कुछ मतलब है नहीं। एक बार जरा गृहस्थी धर्म पालन करके देखें, 4 बाल बच्चा हो जाए और साला साली हो जाए और बुआ और मौसी हो जाए, तब नाक पकड़ के ससुरे रोएंगे। बैठे हुए हैं चुपचाप, खा रहे हैं आश्रम में चकाचक, दान ले रहे हैं। या तो ये करो, और या उनसे अपने जीवन को सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम के पथ पर चलने के लिए कुछ उनसे ट्रिक ले लो, कुछ गुण ले लो, कुछ श्लोक ले लो, कुछ बातें ले लो, सीख लो। दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो इस स्थिति में आए हैं, तभी उनको गुरु कहा जाता है। क्या? कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, ठाकुर हमरे प्रिया चित्त बिहारी, हम हैं प्रिया चित्त बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, ये संतों का विशेष लक्षण है। तुम ताली दो जय जय, गाली दो जय जय। तुम्हारे शब्द का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? इतने मूल्यहीन शब्दों के असर इतने महापुरुषों के ऊपर नहीं पड़ा करता। वो तुम्हारी तरह नहीं है। नहीं दीदी, चाय देते समय इसने कह दिया कि ले चाय पी ले, ले बोला मुझे ले,
अब हम इस जिंदगी में जब तक इसका सुख चैन नहीं ले लेंगे तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। ठीक करो साउंड को, या ठीक करके तुमको भेज दिया जाएगा तुम्हारे घर। जब कुछ बोलता हूं सज्जनता के साथ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप हूं, पार्सल कर दिए जाओगे सीधा घर। बैठे हो यहां इसी काम के लिए कि तुम साउंड को ठीक कर सको, लाइट को ठीक कर सको, इसके लिए यहां पर हो। तुम्हारी साधना यही है। तुम बाबा तो हो नहीं, हमारे जो बाबा हैं चंद्रा स्वामी जी, लोग भक्तमाल में भक्तों को ढूंढते हैं कि भक्तमाल में भक्तों को ढूंढें, पर वर्तमान के भक्तों को लोग देखना नहीं चाहते। मेरी दृष्टि में मैंने इतनी आयु में बहुत लोगों को देखा है, पर इस वर्तमान समय में इस आश्रम में उपस्थित जो हमारे पुजारी जी हैं, ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, बाबा जिनको हम कहते हैं चंद्रा स्वामी जी, आप उनकी जीवनचर्या देख लीजिए, दिनचर्या देख लीजिए, वो जहाँ रहते हैं वहाँ देख लीजिए। वो हैं 6 फुट के, सोने की जगह उन्होंने 4 फुट का रखा है। पूरी अपनी कक्ष में ठाकुर जी के सेवा की सामग्री है, एक एक सामग्री। एक प्रातः से ठाकुर प्रियाचित बिहारी, आनंदम बिहारी, गोधूली बिहारी और वहाँ बंसी बिहारी बिहारिणी, राम दरबार और भगवान भोलेनाथ, सबकी आरती, सबकी सेवा, सबको जितने भी प्रकार से, जितने उपचार से ठाकुर जी की सेवा हो सकती है उतने उपचार से सेवा। आज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मेरे गुरु ने मुझसे कहा लगे रहना किसी चीज में। मैं आज इतने वर्षों के बाद ये बात विश्व के सामने उद्धृत कर सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसे निष्ठावान हरि और गुरु भक्त को नहीं देखा जो हमारे वर्तमान के पुजारी जी यहां पर हैं। हम किताबों में ढूंढते हैं, हम किताबों में जाके देखते हैं कि कहीं कोई भक्त मिल जाए, पर वर्तमान में उपस्थित किसी भक्त की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। यद्यपि मैं भी नहीं चाहता, न जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों की ज्यादा दृष्टि चली जाएगी तो मंथरा भी पहुंच जाएंगे। हालांकि मंथराओं का असर भी मैंने कहा कि केवल कई इत्यादियों पर पड़ता है, कौशल्या पर नहीं पड़ता, सुमित्रा पर नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके पुत्रों पर भी नहीं पड़ेगा, भरत और शत्रुघ्न पर भी नहीं पड़ेगा। मां पे पड़ गया पर बेटों पर नहीं पड़ा। कोई मामा 1 नंबर का खतरनाक था, भरत जी का नाम था युधाजीत, शकुनी जैसा ही था। ये मामाओं का इतिहास बड़ा खराब है। दुनिया में जितने भी मामा हुए ज़्यादातर खतरनाक ही हुए। शकुनी को बोलो महा खतरनाक आदमी था, कंस को बोलो महा खतरनाक आदमी था, युधाजीत भरत के मामा महा खतरनाक आदमी। हर समय भरत और शत्रुघ्न को अपने नानी के हम अपने घर ले जाते, वहां जाके घुड़सवारी कराते, ये सिखाते, अरे भांजे हाँ तुमको एक दिन अयोध्या का राजा होना है। शत्रुघ्न जी एक दिन पीछे से पकड़ के बोले कि अबे भैया राम के रहते तू हमारा नाम कैसे लेता है? तो शकुनी की आत्मा तुझ में घुस गई है क्या, कि तो कंस की आत्मा तेरे भीतर आ गई है? युधाजीत बड़ा खतरनाक आदमी था, भरत जी को भड़काता था, चाहता था धीरे धीरे, पर भरत जी ने एक बार सिर्फ सुना था, दूसरी बार कहता मामा अगर चाहते हो कि दोबारा मैं यहां रहूं और मुंह से अगर टा निकल गया तो टों कर दूंगा तुम्हारा। सो मामा चुप हो गया, पर अंदर अंदर बिगाड़ता रहता था। वो सोचता था बच्चे हैं, बच्चों को बिगाड़ दूंगा। भरत जी कहते थे मैं तुम्हारा चच्चा हूं, तेरे जैसे को सुधार दूंगा मैं, तो मुझे बिगाड़ेगा? प्रभु राम का मैं सेवक हूं, भरत महात्मा है। शत्रुघ्न का नाम है शत्रुघ्न। जितने भी इस प्रकार की आंतरिक शत्रुएं हैं उनको घन हन उठा के मारे, लुहार वाला एक घन, एक शत्रु नहीं टिकते शत्रुघ्न जी के पास में। और भरत जी तो स्वयं महात्मा है। और लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसने अपने लक्ष्य की ओर मन को निर्धारित कर दिया हो। लक्ष्मण, लक्ष्य कौन है? श्री राम। लक्ष्मण जी तो किसी को नहीं मानते, बोले कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु,
कौन ये, कौन वो, कौन रिश्तेदार, सब हमारे राम जी, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। उन्होंने मन को एक लक्ष्य पे स्थित कर दिया है, उनका नाम है लक्ष्मण। भरत जी महात्मा हैं। और शत्रुघ्न कैसे हैं? बोला आंतरिक दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध करने में महारत हासिल है। एक भी शत्रु उनके भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य टिक नहीं सकता। सबको गदा से टनाटन मार करके ठीक रखे रहते हैं। उनका नाम शत्रुघ्न है। तो ऐसे युधाजीत जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग, ये सब समाज में हैं, पर यह जरूरी नहीं कि तुम्हें बिगाड़ सके। मैं पुजारी जी के लिए, हमारे चंद्रा स्वामी जी के लिए मैं डरता भी नहीं हूं। बड़े बड़े शकुनियों को उन्होंने, और बड़े बड़े मंथराओं को, मंथरा से राम राम करवा दें, ऐसी भक्ति उनकी। मंथरा को भी काम में लगा दें, बड़े सज्जन हैं। मैं ये कह रहा था कि वर्तमान में भी उपस्थित लोगों की भक्ति को देखने का, मैं कोई बहुत छोटा बालक नहीं हूं, अबोध बालक नहीं हूं। मैं बड़ी पूर्ण प्रज्ञा से पूरे विश्व में अगर किसी बात को बोल रहा हूं तो उस बात की प्रामाणिकता होगी। अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो उसके पीछे प्रामाणिकता होगी। बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं बोलता। इतनी निष्ठा, इतनी निष्ठा, बरसों पर बरस। कभी बुखार उन्हें भी होते होंगे, कभी शरीर तो है, शरीर किसी को छोड़ती नहीं, पर ठाकुर जी की सेवा में एक दिन, एक घंटे और एक मिनट की भी देरी उन्होंने नहीं की। मैंने जब से उन्होंने इस आश्रम को देखा है, संभाला है, मेरी निश्चिंतता ठाकुर जी को लेकर के, मैं ठाकुर जी से इतना ही कहता हूं कभी कभी कि बड़े चालू हो महाराज, अपनी पूरी व्यवस्था कर ली हो, हमको छोड़ दिए हो। ठाकुर जी ने अपनी ऐसी तगड़ी व्यवस्था बनाई है चंद्रा स्वामी जी को लेकर के। हालांकि चंद्रा स्वामी मेरी भी कम सेवा नहीं करते। कोई भी आज्ञा, एक भी आज्ञा मुख से कभी उनके मुख में ना नहीं है, इनकार नहीं है। जो कुछ कह दो वो करने को राजी हैं। जो कुछ कह दो, गुरुजी, गुरुजी, हाँ गुरुजी, हो जाएगा, अभी कर देंगे गुरुजी। कोई काम गड़बड़ी हो तो बड़ी भीतर में ग्लानि होती है, अरे गुरुजी इस दीपक को जला रहे हैं, जल क्यों नहीं रहा है। उनके हृदय में उठ रहे उस पीड़ा को मैं वहां पर महसूस करता हूं। बाकी भी लोगों को मैंने देखा है, प्रतिदिन हजारों गलतियां करते, नहीं करते, पर उनके हृदय में पीड़ा तक नहीं होती। एक दीपक न जले तो उनके हृदय में बड़ी भारी पीड़ा उठती है, गुरुजी को दोबारा दीपक जलाना पड़ गया, ओहो इसमें कपूर मैंने नहीं लगाया, बड़ी पीड़ा में पड़ते हैं। आप कभी भी ध्यानपूर्वक अपने ही आसपास में केवल किताबें मत पढ़िए, क्योंकि जो लोग अब इस धरती पर नहीं हैं उनकी पूजा करना बड़ा आसान है, पर जो धरती पर हैं उनके गुणों को देख पाना बड़ा कठिन है। मनुष्य जीते जी कभी किसी को स्वीकार नहीं करता। द्वारिका में श्री कृष्ण तक को स्वीकार नहीं करते लोग। द्वारिका में जब मणि चोरी का आरोप लगा दिया सत्राजीत ने, तो उद्धव जी ने आके कहा कि महाराज आपकी हालत ठीक नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला वो लोग आपको ऐसा, कौन? बोला वो एक सत्राजीत। अरे सत्राजीत के कहने से क्या होगा? एक बोला एक सत्राजीत नहीं है, दबी जुबान पूरी द्वारिका कह रही है। बोला ऐसा है? बोला हाँ, सब कह रहे हैं कि बचपन से इनका आदत है चोरी चकारी का, माखन इत्यादि पहले से चोरी करते रहते थे, अब यहां भी वही उनका आदत लग रहा है वापस। बोला ऐसा? बोला हाँ, सत्राजीत ने तो घोषित कर दिया हमारे भाई का मर्डर कर दिया इन्होंने, इसी मणि के चक्कर में मरवा दिया मेरे भाई को, और मारकर मणि उठा करके ले गए। और अब तो भोले भाले ऐसे बन रहे हैं कि लिया ही नहीं। जैसे बचपन में माखन खा करके यशोदा मैया को कह देते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और फिर गाते 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 जब मैया सब खोल दी, देखो बार बार कृष्ण कह रहे हैं नहीं खायो, तो धीरे से कह देते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पहले नहीं बोलते थे, फिर ने ही कह देते थे कि मैं नहीं खायो मैया। मैया बेचारी घन चक्कर में पड़ जाती थी, स्वीकार भी कर लेते थे पर मैया सुन नहीं पाती थी। कर यही चोरी किए होंगे। कृष्ण जी को भी किसी ने नहीं छोड़ा, मणि चोर साबित कर दिया। सारी द्वारिका दबी जुबान कहती थी अब राजा हैं बोले कौन डर से, लेकिन घर में बोलते है ठीक से रहो, कृष्ण मत बनो, बचपन में माखन और बड़ा होके मणि, अपना चरित्र ठीक रखो। जैसे अयोध्या में सीता जी के लिए लोग बोलते थे, घर में लड़ाई पति पत्नी में होती ना, तो पति उठ के कहता हमको पहचानती है कि नहीं, हम कोई राम जी नहीं है कि लंका में रह के आ जाएगी और हम फिर ले आएंगे।
क्या पता लंका में जाके रह के आ गए, फिर राम जी स्वीकार कर लिए। अयोध्या में लोग ऐसी बातें करते थे। देखो, अच्छे आदमी होने के लिए अयोध्या या लंका से कोई फर्क नहीं पड़ता। लंका में भी विभीषण अच्छा बन सकता है और अयोध्या में भी मंथरा जैसे लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं आज ही एक चर्चा कर रहा था कि लोग आते हैं, मतलब वृंदावन चलो। ऐसे वृंदावन की तो महिमा अद्भुत है। वृंदावन तो प्रकट भूमि है, ये तो गोलोक है साक्षात। पर लोग कभी कभी भूल जाते हैं, महाराज गुरु जी वृंदावन में तो हमको धोखा हो गया, हम सोचे यहाँ भी थोड़ी कोई ऐसा गड़बड़ करता होगा। हम कि क्यों भूल जाते हो कि इसी मथुरा का राजा कंस भी था, उसके भी तो खानदान कुछ बचे होंगे। यहीं पूतना थी, पूतना के भी तो कोई खानदान बची होगी। अघासुर, बकासुर, ये सब कहाँ गए? इनके खानदान भी तो बचे होंगे। श्री कृष्ण हैं, राधा हैं, तो ये सब भी बचे होंगे, समाप्त नहीं हो गए होंगे। सब उनके बीज यहां पड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं कि जहीं देखोगे वहीं कृष्ण ही मिल जाएंगे, कभी कंस से भी टकरा जाओगे। हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे तो राम कथा करने वाला एक आदमी मिल गया जिसका नाम क्या था? कालनेमी। हनुमान जी तो एकदम ऐसा स्नान ध्यान करके तैयार हो गए कि वाह 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 वाह, मन कर रहा है कि दीक्षा ले लूं इन्हीं से, इतना बढ़िया ये राम कथा करते हैं। कालनेमी से इतने प्रभावित हो गए थे वो। तो फिर वो आत्मज्ञानी थे, उन्होंने देखा अरे भगवान ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, राम कथा करता है लेकिन है रावण का आदमी। तब मार के मुक्का से समाप्त किया, बोला इसको खत्म करो, बर्बाद करो, इसको मारो। व्यक्ति हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। यहीं पर मंथरा भी, आपके घरों में मंथरा भी मिल जाएंगी और आप ही के घरों में सुनीति माता भी मिल जाएंगी, ध्रुव की माँ मिल जाएंगी, आप ही के यहाँ मदालसा भी मिल जाएंगी। ऐसी माताएं मिल जाएंगी जो अपने बेटों को सिर्फ आत्मज्ञान का संस्कार देती हैं, सनातन संस्कार देती हैं, सच्ची शिक्षा देती हैं। ऐसी भी माता मिल जाएगी, खुद ही बैठ के किटी पार्टी में खेल रही है, अब बेटा कहाँ वारा बन रहा है बेचारा उसको भी पता नहीं है, ताड़का भी रहती हैं। माँ होने का अर्थ ये थोड़ी है कि सब माता सीता हो जाएंगी, सब माता राधा हो जाएंगी, सब मदालसा हो जाएंगी। तो फिर ये ताड़का लोग कहाँ जाएंगी? पूतना लोग, इनके भी तो खानदान हैं माताओं में। जैसे कंस का खानदान पुरुषों में है, रावण का खानदान, दुर्योधन का खानदान पुरुषों में बचा हुआ है, वैसे ही माताओं में भी बचे हुए हैं। ऐसा नहीं माता सब माता में माया, सब माता में ममता का दर्शन है। नहीं भाई, पूतना भी हैं, कृष्ण को मारने वाली, आनंद को मारने वाली, दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। आपको दृष्टि ठीक रखनी होगी, सत्संगी बनना होगा, लोगों को पहचानना ही होगा, संग और कुसंग का ध्यान रखना होगा। और हजार बार हमने कहा है, भगवान शंकर तो कह रहे हैं कि बार बार सत्संग की जरूरत है, लेकिन सत्संग मिलने में अगर देरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस इतना संकल्प लेके रखो कुसंग नहीं करेंगे। सत्संग न मिले किसी कारण बस कुसंग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करें गुरुजी, कोई अच्छा आदमी मिला नहीं तो इसी को फास्ट फ्रेंड बना लिया। अरे कमाल है भाई, कृष्ण यहां पर थे नहीं, कृष्ण मिले नहीं, इसलिए हमने कंस से यारी कर ली। ये तो हमने सुना नहीं। क्या हुआ भैया, तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी वो अमृत मिला नहीं तो हम सोचे जहर पी के मर जाते हैं। पानी भी तो है, जल भी तो अमृत ही है, पीते रहो धीरे धीरे। तो नहीं, अमृत नहीं मिला तो हम जहर ही पिएंगे। कुसंग मत करो, एकांत रहो। एकांत का अर्थ है एकांत, अपनी बुद्धि, रति, मति, गति, पति सब एकांत। एक वही श्री कृष्ण हमारे सब हैं। एक में अंत हो जाना अपने विचारों का, कर्मों का। किस हेतु कर्म कर रहे हो? उनके हेतु। क्या देख रहे हो? उनको देख रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? उनको ढूंढ। कन्हैया तुझे बस एक नजर देखना है, जिधर तू बैठा है उधर ही देखना है। इसको ही एकांत कहते हैं। मेले में रह करके भी एकांत हुआ जा सकता है। हमारी मति गति सब कृष्ण की ओर रहे, आत्मज्ञान की ओर रहे, सत्कर्मों की ओर रहे, सच्चाई की ओर रहे, न्याय की ओर रहे, धर्म की ओर रहे, आध्यात्म की ओर रहे। इसी को एकांत होना कहते हैं। एकांत नहीं आदमी कहता भाई हमने तो अपना जीवन का पूर्ण समर्पण कर दिया है, अब धोखा दे चाहे अपना हो, हमने सब कुछ इन्हीं को मान लिया है, अंत हो गया है मेरे जीवन का इन्हीं के ऊपर में। तो किसी के ऊपर करोगे तो धोखा होने की संभावना है, पर ठाकुर के ऊपर करोगे तो धोखा होने की संभावना नहीं है। राधा कृष्ण के ऊपर करोगे, सीताराम के ऊपर करोगे,
अगर सच्चे सदगुरु मिल गए, उनके ऊपर एकांत भावना बना लोगे, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। दुनिया में कहीं धोखा नहीं खा सकते। ये सत्संग है। सत्संग का चुनाव करना न करना हमारे हाथ में है। सत्संग से अपने बच्चों को जोड़ने न जोड़ने में पूरा पूरा हाथ माता पिता का है। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे को चॉकलेट खिलाओ, चॉकलेट खाएंगे, मोबाइल दो, मोबाइल खेलेंगे, झुनझुना दो, झुनझुना खेलेंगे, बच्चों को लूडो दो, लूडो खेलेंगे, बच्चों को छल कित 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 बोलो, छल कित 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 खोलेंगे, बच्चों को जो जैसा दे दो। जिस समाज में बच्चे जन्म देते वैसे हो जाते हैं, अफ्रीका के बच्चे वैसे हो जाते हैं, वहां का खेल खेलते हैं। भारत के बच्चे भारत के जैसे हैं, अमेरिका के बच्चे अमेरिका के जैसे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं छोटे से, उनको जैसे लोग मिल जाएंगे, जैसे सिखाने वाले जो देखेंगे वो सीख करके वैसे बन जाएंगे। अगर बच्चे सत्संगी नहीं हैं, अगर बच्चे श्री कृष्ण की ओर अग्रसर नहीं हैं, अगर तुम्हारे बच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हैं, तो पहला काम यही करो कि चूक मुझसे हो गई, मुझसे चूक हो रही है। बच्चे तो मेरे हैं, मम्मी पापा तो हम हैं दोनों, हम ही इनके आधार हैं, हमारे बिना तो इनका कोई है नहीं। मेरी मम्मी मेरे पापा दुनिया में सबसे ज़्यादा। यही तो आप भी चाहते हो ना महाराज जी, हम चाहते हैं कि माता पिता को ही भगवान समझे, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो भगवान भगवान ही को समझेगा ना, कि ताड़का पूतना को समझ लेगा? कोई ताड़का को भगवान समझ ले तो ताड़का भगवान हो जाएगी, और कोई कंस को भगवान समझ ले तो कंस भगवान हो जाएगा? बोलो, अगर प्रहलाद ने अपने बाप को भगवान समझ लिया होता तो क्या वो भगवान बन गया? प्रहलाद तो समझ ही रहे थे कि ये यार हिरण्यकश्यपु मेरा बाप, भगवान मान लेते हैं, ये जो कहेगा वही करेंगे। नहीं किया उन्होंने। 5 वर्ष के थे, वो कहता है छल कपट जाके सीख, गुरुजी जो छिपा रहे हैं इसे सीख। पर वो नहीं सीखते थे। वो क्या सीखते थे? जो उनकी माता और गुरुजी ने कहा था, नारद जी ने, वो सीखते थे। वो नारद जी ने कहा था ये सब मत सीखना, छल कपट, धर्म सीखना, सत्कर्म सीखना, वो वही सीखते थे। नहीं माना उन्होंने। लेकिन अगर आप सत्कर्मी हैं, अगर आप सज्जन हैं, कोई कारण नहीं कि आपकी संतान दुष्ट हो जाए, दुर्जन हो जाए। प्लीज इतना मान लो, बस छाती पे हाथ रख के स्वीकार कर लिया करो, मेरा बेटा नालायक निकला तो मैं भी नालायक होऊंगा, मैंने उसकी देखभाल नहीं की। इतनी तो ईमानदारी रखो यार जीवन में। मां बाप हो, इतने बेईमान हो, स्वीकार भी नहीं करते। ईमानदारी से स्वीकार करो, मैंने जैसे संस्कार दिए मेरा बच्चा वैसा बन गया। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई भी नहीं था। मां की छाती से चिपक के सोया रहता था, मां की दूध पी करके बड़ा हो रहा था, और पिता की गोद में मेरा राजा बेटा कैसा है, पप्पा पप्पा करके कोई तो था ही नहीं उसके पास। तुम दोनों ही थे। तुम दोनों जैसे उसका लालन पालन किए होते वो वैसा ही बनता। कभी कभी दिल बहलाने के लिए ये भी अच्छी बात है, प्रारब्ध किसी किसी के खराब होते हैं। हो सकता है तुमने लालन पालन बहुत अच्छा किया हो, पर वो कंसई का पुराना अवतार हो, आ गया हो तुम्हारे घर में, तो क्या करोगे? तुमको तकलीफ देने को आ गया हो। धर्म तो यही कहता है, नदी नाव संयोग है, कभी कभी पुराने उधार को चुकता करने भी आते हैं अपनी ही संतानें बन करके। अब जो धर्म में लिखा है वो तो हम बोलेंगे, तुमसे डरेंगे थोड़ी कि तुमसे हमको शंका है ये हो जाए, करे महाराज जी ऐसी बात बोलेंगे, ऐसा ना कि दान दक्षिणा सब बंद कर दें। दान तुम्हारा, जाके अपने दान बच्चों को दे दो, घर परिवार को दे दो। दुनिया में इसी के लिए तो पूरी लड़ाई है। सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मंदिर की घंटियां भी बज रही हैं तो इसी के लिए बज रही हैं, टन टुन इसी के लिए बज रहा है। दुनिया में एक काम बता दो जो इसके लिए नहीं हो रहा है। ये जितने युद्ध अभी तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन इजराइल, ये सब किस लिए हैं? इसका एक मेजर कारण है हथियार। 2 देशों को लड़ाओ, अपना हथियार बेचो, माल ज्यादा बन गया है, खपत कहां होगा? जैसे हमारे शिष्य ने कहा था ना एमआरआई मशीन लगा करके कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि एकदम फुर्सत न मिले। हम कि ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं कि एक पेशेंट ना आवे। कोई पेशेंट बने ही नहीं कि तुम्हारे यहाँ आवे। कोई गुरु ये मना है कि आदमी रोगी बने? बताओ। हमसे उद्घाटन करवा रहे हैं एक्सरे मशीन का, हमसे उद्घाटन करवा रहे हैं कि हमारा जांच घर ऐसा चले कि दिन रात यहाँ खक
खखार पेशाब थूक लेके लोग यहीं खड़े रहें, हम के क्यों पड़े रहें भाई? हम तो चाहेंगे कोई ना आवे तेरे पास, सब स्वस्थ रहें दुनिया में। दुनिया में इतना स्वस्थ लोग रहें कि सब पैथोलॉजी बंद हो जाए, हम मेडिकल के जितने ये हैं सब बंद हो जाएं। शहर में केवल एक मेडिकल दुकान चले, कले क्यों? बोला इस शहर में 99% लोग स्वस्थ हैं, 1% लोग खांस छींक रहे हैं, उनके लिए एक तो दवा दुकान है बस। पर अब तो हालत कैसी है, जितना ही होटल उतना ही मेडिकल दुकान। न होटल की कमी है, न गोलगप्पे की कमी है, न मेडिकल हॉल की कमी है। खाओ गोलगप्पा जाओ मेडिकल हॉल, खाओ गोलगप्पा जाओ मेडिकल हॉल, खाओ गोलगप्पा जाओ मेडिकल हॉल। पर कब तक जाओगे? बोलो कब तक जाओगे? जिस दिन दांत गिर जाएगी, बोला नकली दांत लगवा लेंगे। नकली में उतना मजा थोड़ी है, थोड़ा एहसास तो दिला ही देता है कि मैं नकली हूं। असली और नकली में दोनों में थोड़ा अंतर तो है ही। अच्छा चलो दांत तक तो ठीक है, आंत जब साथ नहीं देगा तब क्या करोगे? नया आंत लगवाओगे? आंत नहीं लगेगा, उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। तो किसी न किसी दिन तो आयु समाप्त होगी ना। उस आयु के समाप्त होने के पहले ही जीना है, जीना सीखना है। जियो, हर पल जियो, हर क्षण जियो। वृंदावन आए हो तभी खुश मत रहो। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, उसके बाद घर पहुंच करके फिर वही मुसद्दी लाल, दिमाग हमारा खराब है, बर्बाद हम हो गए, अब फिर कब 6 महीना बाद वृंदावन जाएंगे तभी हमको चैन मिलेगा। तो तुम 6 महीने बेचैन रहोगे, एक दिन के लिए चैन लेने वृंदावन में आओगे तो बड़े अभागे आदमी हो, दुर्भाग्यशाली आदमी हो। तुम जब एक बार अर्जुन एक बार श्री कृष्ण के साथ रहा, 45 मिनट में गीता सुना, उसके बाद सारा जीवन आनंदित हो गया। तुम एक बार वृंदावन आओ और ठाकुर जी से ये मत कहो कि बार बार बुलाओ, ठाकुर जी से ये कहो ठाकुर जी आया हूं इस बार, कुछ खबर नहीं इस जीवन में प्रारब्ध का, पहली बार ही आया हूं, ऐसा आया हूं, ऐसा ज्ञान भरो मेरे नाथ, ऐसी सद्बुद्धि दो कि ये वृंदावन बार बार न भी आ पाऊं तो कोई बात नहीं है, वृंदावन दूर है पर वृंदावन मेरे पांव नहीं पहुंच सकते, पर वृंदावन तो इतनी शक्तिशाली है, ठाकुर तो इतनी शक्तिशाली हैं, मैं किसी दिन मजबूर हो जाऊंगा, पड़ा होऊंगा 80 साल का होकर के, वृंदावन कौन कहे बाथरूम तक जाने में मुश्किल पड़ जाएगी, पथारी लग जाएंगी, चारों तरफ नस नाड़ियों में सब कुछ लग जाएंगे, उठ के वॉशरूम नहीं जा पाओगे, वृंदावन कैसे जाओगे? तो इतना कह दो कि ठाकुर जी मैं आ पाऊं ना आ पाऊं कोई बात नहीं, मैं तो सर्वसमर्थ नहीं हूं, तुम तो सर्वसमर्थ हो, मेरे पांव यहां तक पहुंचे न पहुंचे पर तुम मेरे हृदय में आकर के विराजित हो जाओ, ताकि मेरे साथ घूमते रहो, मैं जहां रहूं वहीं पर वृंदावन बिहारी मेरे साथ रहें। ये भावना करो ना, हृदय बिहारी, वृंदावन बिहारी, प्रियाचित्त बिहारी, हमारे रघुनाथ जी, ये हमारे हृदय में विराजित हों। और हृदय में विराजित होंगे और 2-4 महीना में मौका मिलता रहेगा तो आते भी रहेंगे, ठाकुर जी हाँ आ गए, हाँ तो आना तो पड़ेगा ही। बोला ज्यादा इतराइए मत, क्यों? बोला अंदर वाले तो आप हो ना यहाँ पर, वो तो वहां भी थे, पर सोचे कि आपको भी देख लूं, वृंदावन में अकेले हो गए आप। बोले बट मैं अकेले हूं, मेरे पास तो भीड़ लगी है। मैंने हमको लगा कि अकेले होंगे इसलिए आपको देखने आ गए। इस भाव से आओ। एक वृंदावन बांके बिहारी का संत दर्शन करते थे, रोज मुस्कुराते हुए जाते थे। हमने कई बार कहा, रोज देखते लाला खुश रहो, आनंदित रहो, मुस्कुराओ लाला, आनंदित रहो। तो एक दिन पकड़ लिया सब लोगों ने, गोस्वामी जी लोग ने, तू इतना बड़ा हो गया है कि ठाकुर जी को आशीर्वाद देगा, तू खुश रहो और ये करो, मारूंगा, मुंह ठीक हो जाएगा। पकड़ लिया उसने, तो उसने बड़ी प्यार से बात कही, ये इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं, बिहारी जी छोटे से हैं, इतने छोटे से, उनकी आयु कितनी, छोटे से बिहारी जी, छोटे से बिहारी जी हैं। और मांगने वालों की उम्र कितनी कितनी है, 90 साल वाले भी हैं। पोता का विवाह अब हो जाए, ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ तो शर्म कर, मेरी आयु तो देख, हम लाला हैं, छोटे से बच्चे हैं, कुछ तो मेरे ऊपर शर्म कर भाई, कुछ तो दया कर, कुछ आनंद दो, हमको मुस्कुराने दो। हम इतनी उम्र में भी ठाकुर जी से मांगने पहुंच जा रहे हैं, इतनी उम्र में। तो वो बाबा जब निकलते थे तो कहते थे, ठाकुर जी मंगताओं की तो भीड़ लगी होगी, तुम्हारा हालचाल तो कोई पूछ नहीं रहा होगा, वो हमको तुमने सब दिया है, मैं बम बम हूं, तुम आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, बस मुझे यही वरदान दो। और बिहारी जी कितने प्रसन्न होंगे उन पर, समझो। जब सुना गोसाई जी लोगों ने तो छोड़ दिया, अरे भाई ये भक्त है वास्तव में, हमारे ठाकुर जी की मुस्कुराहट का वरदान मांगता है। ठाकुर जी कहते हैं कुछ वरदान मांग, तो बोला तुम मुस्कुराते रहो। ठाकुर जी बोले ये तू मांग रहा है कि मेरे लिए मांग रहा है? बोला मांगा नहीं,
तुम्हारे मुस्कुराने में ही मेरी मुस्कुराहट है। मैं मांग रहा हूं, सदा मुस्कुराते रहो। वो ठाकुर जी मजबूर हैं, अहम भक्त पराधीन हो। क्या कभी कोई ऐसा मिला? कभी ठाकुर जी के साथ ऐसे रिश्ते रहे हमारे कि ठाकुर जी ही कई बार ठाकुर जी लज्जित हो गए हैं भक्तों के सामने। ठाकुर जी कई बार रोने लगे हैं भक्तों के सामने, गिड़गिड़ ठाकुर जी गिड़गिड़ाने लगे हैं भक्तों के सामने कि अरे भाई कुछ तो मांग ले यार, अपने लिए कुछ तो मांग। कई ऐसे भक्त हुए भक्तमाल में जो ठाकुर जी से ठाकुर जी के लिए मांगते रहते हैं, ठाकुर जी के लिए सब कुछ करते रहते हैं। कई बार ठाकुर जी रो पड़े हैं कई भक्तों के लिए, कुछ तो मांग ले यार, कुछ तो मांग ले, ये तो ले ले। सुदामा के लिए कम ठाकुर जी रो रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नयनन के जल से पगत होए। पर क्या सुदामा ने स्वीकार कर लिया? लिया कुछ नहीं लिया। सुदामा की फैमिली ने लिया, सुशीला ने लिया, बच्चों ने लिया, पर इतनी संपत्ति देने के बाद भी एक दिन भी सुदामा उस महल में नहीं गए। जिस झोपड़ी से निकल के द्वारिका गए थे भजन करते करते, उसी झोपड़ी में रह गए। सुशीला लेने आई, अरे देखो तो कन्हैया ने क्या कर दिया, क्या दे दिया। बोला तेरी ये डिमांड थी, तुझे मुबारक हो, तू यही चाहती थी ना, तुझे मिल गया। मैं कन्हैया को चाहता था, कन्हैया ने मुझे गले लगा लिया, इससे तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मैं तो उसकी भजन इसी झोपड़ी में करूंगा। और जीवन भर आजन्म उसी झोपड़ी में भजन करते रह गए। तो ठाकुर जी बिलबिला गए, रोने लगे, अरे सुदामा कुछ तो कर यार, कुछ तो ले ले। बोला ठाकुर जी, जिनके दर्शन पाने के लिए योगी तपस्वी यति हजार हजार लाखों वर्षों तक, कई कई योनियों तक तपस्या करते हैं, दर्शन तक नहीं होता नख चंद्रिका का, उन ठाकुर ने मुझे अपने पर्यंक पर बिठाकर, और मेरी हड्डियां गड़ रही थी आपको, मैं तो हड्डी हूं और आप माखन से भी मुलायम हो, और आपने मुझे जोर से जब पकड़ा ना, जब सुदामा जी को कृष्ण जी ने पकड़ा गले लगाने के लिए ना, तो ठाकुर जी को इतने दिन के बाद भक्त मिला था, ठाकुर जी ने कड़कड़ा कैसे पकड़ लिया और सुदामा संकुचाए जा रहे हैं। तो बाद में ठाकुर जी ने पूछा, सुदामा तू यार गले मिलने में भी कंजूस है, इतने दिना के बाद मिलो, थोड़ा कस के मिल ले। तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, ठाकुर जी मैं तड़प रहा था कि तुम इतने माखन जैसे मुलायम हो, मेरी हड्डियां चुभ रही हैं कांटों की तरह, मैं सोचता था कैसे तुम्हारी हाथों से निकल जाऊं, मेरे कृष्ण को चुभन न हो। ठाकुर और रोने लगा, अरे सुदामा तू गले मिलके भी मेरे बारे में ही सोच रहा था। कोई द्वारिकाधीश से गले मिले तो अपने लिए सोचेगा, राजा किसी को गले लगा ले, मोदी जी किसी को गले लगा रहे, नरेंद्र मोदी अभी, तो उतनी देर में सोच लेगा कि क्या क्या साइन करवाना है। एक मामला बन जाए तो जिंदगी बन जाए, बस उतनी देर में सोचे। गले थोड़ी मिलेगा, वो मोदी जी से गले मिलकर मोदी जी का भला थोड़ी सोच रहा होगा कि आप जुग जुग जियो। वो मिल के सोच रहा होता, बस इसी समय थोड़ा रो जाऊं, बहुत हालत खराब है सर, वो वाला फाइल हमारा अटका हुआ है, वो फाइल साइन करवा लेगा। पर देखो सुदामा को, जो अयाचक वृत्ति है, जिनके पास भोजन को कुछ नहीं है, ठीक से जल पीने को कुछ नहीं है, और द्वारिकाधीश सोने की नगरी का राजा उनको गले लगाए हुए है, उस समय भी वो द्वारिकाधीश के लिए सोच रहे हैं, मेरे कृष्ण को मैं गड़ न जाऊं। और श्री कृष्ण अंत तक परेशान रहे, मैं तो कहूंगा भगवान परेशान रहा, कुछ ले ले। पर सुदामा एकदम, ठाकुर जी आपने गले लगा लिया, अयम ही परमो लाभ हो, मैंने परम लाभ प्राप्त कर लिया, अब ये व्यापार का लाभ हानि में क्या प्राप्त करूं, साधारण लाभ हानि में मैं नहीं फंसने वाला, मैंने परम लाभ, उत्तम श्लोक, भगवान को परम लाभ बोलते हैं। ये रुपए पैसे के जो लाभ हैं, स्वास्थ्य का लाभ है, जमीन का लाभ हो गया, वहाँ लॉटरी में लाभ हो गई, ये लाभ हानि है जागतिक। पर ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर से प्रेम होना, गुरु से प्रेम होना, इसको परम लाभ कहते हैं, एब्सोल्यूट। इससे बड़ा लाभ इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता। सत्संग की ऐसी महिमा है, हमारे भीतर में प्रेम का अतिरेक हो, उद्रेक हो,
इस दुनिया में सब कुछ अति ठीक नहीं है। लोग कहते हैं अति ठीक नहीं होता किसी चीज का, अति सर्वत्र वर्जयेत। पर एक बात याद रखो, भक्ति अति ही होती है। भक्ति में एवरेज भक्तों की ना 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 वहां पहुंच ही नहीं है, अति चाहिए वहां। भक्त माने ही अति, अति नहीं है तो भक्ति नहीं है। नहीं आदमी कहता जथा शक्ति तथा भक्ति, नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। शरीर इत्यादि के लिए ठीक है, पर इस भाव के लिए, ईश्वर से जुड़ाव के लिए और अपने गुरु से प्रेम के लिए अति चाहिए, अति। क्यों? ईश्वर सीमित हैं या असीमित हैं? सीमा में है या असीम है? उनका अंत है या अनंत है? खंड खंड है या अखंड है? असीम है ना, अनंत है ना। तो अनंत को प्राप्त करने के लिए अंत वाले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शरीर कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करती, आत्मा ही करती है, क्योंकि आत्मा भी मरती नहीं है। जो प्राप्त कर सकती है उसको तुम जानते नहीं, जिसको समाप्त होना है उससे मिलना है नहीं। इसी में तो सारी जिंदगी 90 साल की निकल जाती है, पर हमें ईश्वर की अनुभूति ही नहीं होती। प्राप्त करने वाले से हमारा परिचय नहीं, और जो कर नहीं सकता उस पर सारा कंसंट्रेशन हमने दिया हुआ है शरीर के ऊपर में। तो आप कैसे लाभ करोगे ईश्वर का? उसके लिए आत्मानुभूति होनी जरूरी है, आत्मज्ञ होना जरूरी है। ये सब दृष्टा की तरह देखो, खेल की तरह देखो। अच्छा, मन जब तुम्हारा कुछ इधर उधर करे ना तो मन को देखा करो, वाह बेटा बड़ा उछल रहा है आज आइसक्रीम देख करके, सुड़ सुड़ कर रहा है, सर्दी है और आइसक्रीम खाएगा। खुद से ही बोलो मन को। मन क्या कह रहा है? एक समोसा हो जाता ना, और लीवर खराब है, खाएं तो मर जाए। तो मन को देखो दूर से, बेटा मन क्या कह रहा है? अब एक खाने में थोड़ी मर जाओगे, चलो खा लेते हैं। ये मन चाह रहा है कि जल्दी ये शरीर खत्म हो जाए तो नया शरीर में जाए, सड़ चुका है ये शरीर। मन ही तुम्हारी मृत्यु चाहता है, पर तुम मन नहीं हो। तुम दूर से खड़ा होकर देखो, वाह बेटा वाह, हद स्वार्थी है बे तू। माने ये शरीर खत्म हो जाएगा, पर तू अपना चपर चपर जीव समोसा का स्वाद नहीं छोड़ सकता। तू आनंद लो। तुम देखने वाले हो, तुम मालिक हो, तुम नौकर क्यों बनते हो? तुम अपने आप को मन समझ लेते हो, कभी बुद्धि समझ लेते हो, कभी इंद्रियां समझ लेते हो। भूख लगे तो आदमी को लगता है हम ही भूख हैं, फिर दुनिया में उसको कुछ दिखता ही नहीं है, वो खुद भूखा ही हो जाता है, भुक्खड़। तुम आत्मा हो, देखो उसको। क्यों बेटे बहुत तड़प रहे हो? क्या शरीर, क्या खबर है? क्या खबर है? देख रहे हो एकदम मेरा ऐसे हो रहा है, क्या खबर है? पर तुम उसको देखते रहो। दुनिया में बहुत तो एक्सीडेंट होता है, रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं। तुम कितना रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? रो रहे हो अभी इसी क्षण में कम से कम हजारों लोग एक्सीडेंट से मरे होंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक्सीडेंट हुए होंगे अभी इसी क्षण, हर सेकंड हजारों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में। तुम रो रहे हो क्या? है रो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, डिस्को थेक जा रहे हैं, और उसी समय कोई मर रहा है। तुमको दुख तो नहीं है? तो जैसे दूसरों के प्रति तुम अवेयर नहीं हो, या दूसरे तुम्हें दूसरे लगते हैं, अपने मन को भी उसी तरीके से महात्मा देखते हैं। महात्मा और तुम में क्या अंतर है पता है? संत में नाक मुंह तो एक ही जैसा है यार, कपड़ा उपड़ा सब एक ही जैसा है। धोता धोती 12 रुपया का तुम भी पहनो, वो भी पहन लेगा। बल्कि नकली लोग तो और बढ़िया ऐसा पहनते हैं कि असली वाला घबरा जाए देख करके। ऐसा मंगवाएंगे, वहां से बोलेंगे ये मैं एक मुखी मंगवाया हूं, एक मुखी रुद्राक्ष, महादुखी आदमी, एक मुखी। ये बोला पंचमुखी मंगवाया हूं। वो तो तुम मंगवा सकते हो, पर क्या तुम्हारी भावनाएं भी वैसी हैं? क्या तुम वैसे आत्मज्ञानी भी हो? क्या तुम उनकी तरह ऐसे बेफिक्र होकर के अपने मन को देखते हो? अच्छा मेरा मन बहुत उछल रहा है तो हमको हमारा मन था ना कि एक बार थोड़ा भी चल चलते कहीं पर ठंडे पहाड़ में रह लेते। अच्छा पहाड़ में चलोगे? यहाँ भजन नहीं हो रहा है, पहाड़ चाहिए तुमको। चलो पहाड़ से ढकेल देते हैं तुमको नीचे उतर के। और मन से बातचीत किया करो, ये मन हार जाएगा कुछ दिन के बाद। ये तुम्हारा मन दूसरे मन से बात करेगा कि हमारा मालिक जो है ना बड़ा चालू हो गया है, अब हमको पहचान लिया है। हाँ, वो दुखी हो जाएगा, दुखी होकर दूसरे से बोलेगा, और
तुम मन नहीं हो, इसलिए तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो। यही बात सिखाने के लिए महापुरुष के समक्ष शिष्य बन करके आते हैं। शिष्य बन करके इसलिए नहीं आते, टांग ठीक हो गया, कमर में दर्द वो था वो ठीक हो गया, माथा फूट गया था माथा जुट गया, हड्डी टूट गई थी बिना इलाज के जुट गया, मैं टकला हो गया था बाल खदखदा के निकल गया आपकी कृपा से, और हम ऐसे जा रहे थे मोटरसाइकिल से, अचानक सामने से ट्रक आया और लगा कि आप ही बैठ के बचा लिए। ठीक है, सब तो होता ही रहता है। आत्मज्ञान हुआ क्या? ये तो रोज होता रहेगा। लोग इसी को बड़ा चमत्कार मानते हैं, इसी को उपकार मानते हैं, और गुरु बैठ के बड़ा चिंतित रहता है, यार ये इसको उपकार मान रहा है, चमत्कार मान रहा है, आत्मज्ञान इसको हुआ नहीं, ये मूलधन गंवा करके ब्याज के चक्कर में पड़ा हुआ है ये आदमी। ये नहीं है महिमा। आज भी कभी हम देखते हैं कि चलो गुरु चर्चा करें, गुरुदेव के विषय में कुछ बोलिए, शुरू हो जाएगा, हमारा 1997 में कमर में ऐसा दर्द था कि कमर एकदम ठीक नहीं हो रहा था, तो उसी समय गुरुजी आए और गुरुजी को हम झुक के प्रणाम किए और गुरुजी कहे कि आशीर्वाद है, उस दिन से आज तक कमर मेरा कमरा हो गया है, बिल्कुल दर्द नहीं है। बाहर एक कृपा, ऐसी कृपा, ये गुरु कृपा है, इतना ही गुरु कृपा है। इतना तो डॉक्टर कर देगा, फिजियोथेरेपिस्ट कर देगा, फिर ये महापुरुष क्यों है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो तुम रोज नहीं जाते हो, रोज जाकर दंडवत नहीं करते हो, गुरुर् ब्रह्मा फिजियोथेरेपिस्ट महोदय को प्रणाम करता हूं, तमेव माता च पिता तमेव। जितने दिन तक वो करानी है करवाया, पैसा दिया, राम राम डॉक्टर साहब, फिर ठीक है आइएगा, फिर मिलिएगा। पर गुरु के ऊपर तो तुम समर्पित होते हो, जाकर के पूर्ण रूप से समर्पित होते हो। मतलब गुरु जी मेरे अपने हैं, कुछ भी करे मैं गुरु जी का हूं, गुरु जी से दूर नहीं जा सकता। ये कमर दर्द ठीक करने की, एक छोटी सी कहीं काम लग जाए, नौकरी लग जाए, इसके लिए चाइना में, रसिया में तो बहुत से लोग, क्यूबा में, वो ईश्वर को मानते ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो खा रहे हैं, उनके पास भी तो कारें हैं, बंगले हैं। हाँ बताओ मेरे को, जो नहीं मानते उनके पास भी हैं। मान के अगर कार और बंगला ही मिला तो बिना मानने वालों को कैसे मिला? कोई बताएगा? जो नहीं मानते उनको कैसे कार मिल रहे हैं? इसके लिए ईश्वर है। पर वो कार वाले भी बेकार की जिंदगी जी रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। कार मिल जाए संसार में, ये बड़े सरकार का काम नहीं है, बल्कि बड़े सरकार का काम यह है कि सुदामा जैसे कुछ भी न रहे तब भी कृष्ण तुम्हें गले लगाने को लालायित रहे और तुम आनंदित होकर के झोपड़ी में भी उनका नाम करते रहो। ये सरकार की कृपा है। इतना आत्मज्ञान जिसके पास हो, अनासक्त विदेह, देह के ऊपर जिसकी आसक्ति न हो, यह गुरु कृपा है। इस कृपा के लिए हम कभी मानते ही नहीं। अच्छा लगता है सुनने में, इसी को लोग वीडियो भी बनाते हैं और इसको प्रचार भी करते हैं, एक चैनल भी इसी पर चलते हैं। वो नहीं देखते थे टीवी पे कभी, वो जो राम बने थे अरुण गोविल आ जाते थे, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द था और फिर एक दिन मुझे मिला अचानक ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो का ये, और फिर मैंने इसकी सिकाई की, फिर घसाई की, फिर पुताई की, और अब मैं टकाटक चल रहा हूं। मैं बिल्कुल टकला हो गया था, चारों तरफ से गंज निकल गए थे, फिर एक दिन मुझे मिला खबड़ू मार का तेल, और खबड़ू मार का तेल लगा करके झबरू जैसा मेरा बाल हो गया। कमाल है। क्या है सब, क्या कर रहे हो? यही गुरु जी को बना दिया है। एक दिन मेरे कमर में बड़ा दर्द था कि अचानक वृंदावन गया, देखा एक आदमी का जटा है और बाहर में फोटो देखा, अचानक आश्रम में घुसे, प्रणाम किया, कहा मेरे कमर में बड़ा दर्द होता है। उन्होंने दंड ऐसे उठाया, उस दिन का दिन है और आज का दिन कमर का दर्द समाप्त। दुनिया में जितने कमर दर्द वाले थे वो दूसरे दिन बाहर आके खड़े हो गए कि हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। गुरुजी जल्दी उठो और दंड उठाओ, कमर में दर्द है, नहीं तो हम लोग हमला कर देंगे आपके ऊपर। इसके लिए गुरु है। कमर दर्द, उंगली में दर्द, लॉटरी का नंबर, क्या है ये? कुछ भी हो, अपना परिचय तुम्हें हो जाए, मैं कौन हूं। आत्मज्ञान
तुम्हें दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई अभाव तुम्हें झुका नहीं सकता, तुम कभी टूट नहीं सकते। तुम्हारी मुस्कुराहट श्री कृष्ण की तरह हो जाएगी, कभी छूट नहीं सकती। झूठे आशीर्वाद कभी सच्चा गुरु नहीं दिया करता। ये तो बोनस है, उनसे जुड़ जाओगे तो ये सब तो हो जाएगा, साधारण चीजें हैं, होता है। मन से ही तो सारे शरीर के रोग हैं ना। गुरु पर अगर पूर्ण आस्था और विश्वास हो जाता है, मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, तो गुरु को देख करके भीतर मैकेनिज्म ऐसी परिवर्तित हो जाती है कि कई रोग ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, हो ही जाएंगे। मन से ही तन का रोग है। पर ये सब क्या है? ये सब बड़ी साधारण चीजें हैं, ये मिल जाएंगी तुम्हें। ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। जिंदल का इस्पात का फैक्ट्री है, लोहे का, वो स्टील बनाता है, वो कचरा बुरादा थोड़ी बनाता है, लेकिन राख भी निकलता है उसमें, वो बाई प्रोडक्ट है, निकल गया, कोई केमिकल निकला, उधर बिक गया, उधर बिक गया, पर बना रहा है वो स्टील। तो हमारा जीवन इन बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं है, गुरु बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं है। गुरु के पास एक लक्ष्य, गुरुदेव अगर दास योग्य हो तो आत्मज्ञान का निवेदन करता है, हे गुरुदेव पूर्ण समर्पित हूं, मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं बिल्कुल जैसे जल में बूंद में, सागर में बूंद मिलता वैसे मिल गया हूं, मेरी कोई अलग सत्ता नहीं है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। ऐसी समर्पण जब शिष्य करता है तब गुरुजी क्या कहते हैं? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। कोई देवानंद नहीं ले जा सकता ऐसे जगह पर। देवानंद के बाप की हस्ती नहीं है, न कोई राज कपूर, न देवानंद, न कोई किशोर कुमार, न कोई मोहम्मद रफ़ी, कोई नहीं ले जा सकता। भारत की इतनी स्वर साम्राज्ञी, क्या नाम है, लता मंगेशकर, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उनसे पूछा गया कि दोबारा आपका जन्म हो तो ईश्वर से आप क्या मांगेंगी? तो उन्होंने कहा, मैं ईश्वर से मांगूंगी मुझे दोबारा लता मंगेशकर बना के पैदा मत करना। क्यों? बोला, लता मंगेशकर के जितने कष्ट हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ, इतने दुख मैं नहीं झेल सकती। और दुनिया जानता है कि वो सेलिब्रिटी हैं, सुपरस्टार हैं, पर वो कह रही हैं मैं दोबारा भगवान से बोलूंगी मुझे। यही बात आइंस्टाइन कहता है कि अगर गॉड होता है तो गॉड से मैं कहूंगा मुझे आइंस्टाइन मत बनाना। ये वो लोग हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग, पर इनके गम हम नहीं जानते हैं। हम बाहर देखते हैं, बाहर से उनके गाड़ी, बंगले, मोटर, उनके फोटो, उनके फॉलोअर्स, पर भीतर जिगरा में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। कितने तनाव हैं, कितने दर्द हैं, कितने दुख हैं, कोई नहीं देखता। क्या तुम वैसा ही बनना चाहते हो? श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं पर मुस्कुराते भी हैं। हम ये नहीं कहते कि कलाकार बनना खराब है, दुनिया के श्रेष्ठ कलाकार बनो, पर वैसे कलाकार बनो जो पहली कला ये है आत्मज्ञानी, उसके बाद तबले बजाओ कि फिल्मों में काम करो, कि बंसी बजाओ, कि नौकरी करो, हर जगह मुस्कुराते रहोगे, पर पहला जो कला है वो आत्मज्ञान का है, भक्ति का है।
तो ये गाना गुरु ही, सदगुरु ही गा सकता है। आ चल के मैं तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। प्यार कौन है? तो प्यार का सागर है। वही है ना प्यार, वही है ना। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है ना। प्रेम स्वरूपा कौन है? ईश्वर प्रेम स्वरूपा। नारद जी से पूछा गोपी कौन है? बोला प्रेम स्वरूपा। बोला कृष्ण कौन है? बोला प्रेम स्वरूपा। राधा कौन है? बोला प्रेम स्वरूपिणी। प्रेम, प्रेम की ही रूप है। तो प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप ही प्रेम है। किसी को प्रेम मिल गया तो समझ लो ठाकुर जी मिल गए। फिर कोई कमी है क्या? प्रेम मिल गया उसको, ठाकुर जी मिल गए, राधा रानी मिल गई। तो सदगुरु में ही वो शक्ति है जो तुम्हें ऐसी जगह आत्मज्ञान के माध्यम आत्मज्ञान दे देगा। फिर जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब बाकी देवानंद बेचारा गाते रह जाए, थोड़ी चला जाएगा, उसको खुद ही इतना कष्ट है। मधुबाला गाते गाते बेचारी इतनी परेशान, मीना कुमारी इतनी परेशान, दिव्या भारती इतनी परेशान, सुशांत सिंह राजपूत इतने परेशान, सारे जितने सेलिब्रिटी तुम जिन कहते हो सब कुछ ना कुछ खींच रहे हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या पता कितने लोग। 80% लोग कहां है मस्ती। नानक साहब से किसी ने पूछा कि पियोगे क्या? नानक साहब पूछा क्या है? बोला माल है, चढ़ाओ। बोला अच्छा क्या होता है? अरे बोला 7-8 घंटे एकदम हवा में उड़ते रहोगे। फिर बोला अच्छा फिर उसके बाद? बोला फिर टूटेगा नशा। बोला फिर एक बोतल। बोला फिर एक बोतल 8 घंटे के बाद। बोला 1 साल के बाद। बोला 1 साल के बाद फिर एक बोतल में काम नहीं चलेगा, फिर 2-2 बोतल लेना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता जाता है। तो नानक जी ने कहा कि यार अभी पीऊं फिर सुबह उतर जाए, फिर शाम को पीऊं फिर सुबह उतर जाए, ऐसा नशा मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो एक ऐसा नशा किया हुआ है कि एकाई बार किया हूं, अभी तक टूटा नहीं है और पूरा जीवन नहीं टूटेगा। बोला क्या? बोला राम नाम खुमारी नान का, नाम का ऐसा नशा मेरे पास है। नाम, नाम यही भक्ति है, नाम ही आत्मज्ञान है। नाम तेरा है तारनहारा, दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये नाम ही आत्मज्ञान है। मेरी भी शुभकामना है कि आप सब ऐसे ही आत्मज्ञानी हों, सत्संग के रसिक हों, भक्तों के प्रति आकर्षण हो आपके जीवन में, सतमार्ग पर जो चलते हैं उनके प्रति आप झुकाव रखें, उनका संग रखें, सुसंग रखें। ये बिहारी जी का जगह है ना, यहाँ सबसे प्यारा भजन यही है। हो रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं, रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। ओहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरी नजरों से नजर मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना हो, नैना 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 नैना, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बिहारी जी ने कहा हम तेरे बाप के नौकर हैं कि तेरे नैने से हम नैना मिलाए रखें? तू मिला, तेरा गरज है। तो भक्त कहता है बिहारी जी हम चंचल हैं, 1 मिनट तुमको देखेंगे, अब बगल में आलिया भट्ट आ जाएगी तो तुमको छोड़ के उसको देखने लगेंगे। आलिया भट्ट आई है क्या? बिहारी जी को नहीं देखेंगे। अभी बांके बिहारी मंदिर चले जाओ और वहां पर को दर्शन कर रहे हैं, बोल बांके बिहारी ला, कोई बगल में कहे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, बिहारी जी कहेंगे अरे गद्दार, तू मेरे नैने तू उसको देख रहा है वहां पर। अगर सेलिब्रिटी पे सेलिब्रिटी आते रहे तो आदमी भूल जाएगा। अब कोई पूछे आज बिहारी जी कैसा कपड़ा पहने थे? अरे तेंदुलकर का चश्मा गजब था यार। अबे तू तेंदुलकर का चश्मा देखने गया था कि बिहारी जी का दर्शन करने गया था, राधा वल्लभ का दर्शन करने गया था? बताओ।
तो भक्त ने कहा कि मैं तो चंचल हूं प्रभु, निगाह तुम्हारी तरफ रहेगी, कोई और आ जाएगा आकर्षण तो मुड़ जाएगा, पर मुझे पक्का विश्वास है कि तुम चारों तरफ हो, मेरी निगाह जहां जाएगी उसमें भी मुझे तुम ही नजर आओ, बस ऐसा नजर मिला दो, जिधर देखूं मेरे श्याम मुझे नजर आते हैं, गोपियों की तरह, जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी कहती है बादल देखूं तब श्याम, भौरा देखूं तब श्याम, मक्खी काला देखूं तब श्याम, रोटी जल जाए तब श्याम। अरे श्याम तू कहां है, कहां का है? श्याम बोले मैं कहां नहीं हूं। कोई भगवान से पूछ रहा है ठाकुर जी आप कहां रहते हो? ठाकुर जी बोले कितना बावरा है ये पूछ कि कहां नहीं रहता हूं। कोई ऐसी जगह है जहां मैं नहीं रहता हूं? कोई ठाकुर जी आप कहां रहते हैं? ठाकुर जी अयोध्या में रहते हैं क्या? अरे बावरे, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं, कण कण में मैं हूं, और तू मुझे एक ही जगह देख रहा है? हर जगह हूं, तेरे भीतर भी हूं, क्यों नहीं देखता? तो अब देखो हमारा तो ऐसा है कि हमें तो रस आने लगता है, हम फिर भूल जाते हैं कि रात है कि दिन है कि सुबह हो जाएगा कि कल हो जाएगा कि परसों हो जाएगा, पर तुम लोग ढलंग जाओगे कुछ देर के बाद में ऐसा करके, महाराज जान मार दिया। और कुछ लोग तो कहेंगे तो जल्दी निकलो निकलो, धीरे धीरे एक आदमी की तरह देख, हाँ। बोला इसकी तो आदत है, ये तो बोलता रहेगा, निकलो। ये तो लाडली प्रसादम खिलाने के नाम पर लग रहा है खून चूस लेगा ये तो पूरा, हम लोग बेहोश हो जाएंगे तब खिलाएगा क्या ये? तो हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, पर फिर भी हमारी शुभकामना आप सब ऐसे ही सत्संग करते रहिए। सत्संग में सात्विक सज्जन श्रेष्ठ सद्गुरु जो आत्मज्ञान की बातें करें, इधर उधर की बातें नहीं, केवल दो नंबरी बातें नहीं, केवल तुम्हारे कामनाओं को भड़काएं नहीं, आग में और घी न डालें, बल्कि तुम्हारी उस कामना की अग्नि को धीरे धीरे, अग्नि भड़का हुआ है, पूरा घर जलाने को तैयार है, जिंदगी जलाने को तैयार है। गुरु क्या करते हैं, उस भड़की हुई अग्नि को कम करके एक छोटा सा दीपक, आत्म दीपक जला देते हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, और तुम्हारे पास भी जो आते हैं उनका भी दीपक जल जाता है। गुरु का काम इतना ही है, उस आग को नियंत्रित कर देते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, गुरु के वचनों के राज को समझते रहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। ओ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को, एक बार आप लोग भी गाइए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें, उनके हाथों में, उनके हाथों में, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं।
ओ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान हरि, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, दीजो दान। सदा हरि गुण गाऊं, दीजो दान मेरे गुरुवर। सदा मैं तेरो ही गुण गाऊं, दीजो दान। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा गाऊं, हो दीजो दान मेरे गुरुवर। मैं राधा राधा गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु गोविंद दो खड़ी हेरी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए, जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु गोविंद दो खड़े हाय काके लागो पाए, बलिहारी मेरे गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। बिन गुरु ज्ञान गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, हे कहाँ से पाऊं, है कहाँ से पाऊं। दीजो दान सदा में
श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, राधा गाऊं बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो